Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher Mrs. Ra. How are you all students? I hope you all are fine. Student, today the date is 28 July 2020 and the day is Tuesday. Student, today we are doing the revision of question answer of unit number 5. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो आपने रिवीजन करनी है आज. यूनिट नंबर 5 में टोटल 7 क्वेश्चन हैं. ओके स्टूडेंट्स, now open your question answer of unit number 5. Question number 1 is, what is a habitat? Habitat क्या है? Answer is, a habitat is a place where something lives. Question number 2 is, what is the difference between a natural habitat and a man-made habitat? Natural habitat में और man-made habitat में आपने जो है वो फ़र्क बताना है. First of all answer is natural habitat. हेडिंग देंगे आप लोग नेचुरल हैबिटेट की. देन आपने नेचुरल हैबिटेट के नेम बताने हैं यहाँ पे. आफ्टर दिस मैन मेड हैबिटेट के आपने नेम्स बताने हैं. ओके स्टूडेंट्स, के मैन मेड हैबिटेट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़. आपने उन जानवरों के नाम बताने हैं, 5 जानवरों के नाम बताने हैं जो कि जिनकी जान खतरे में है. आंसर इज़ डोडो, ग्रेट ऑक, कागा, डायनासोर्स एंड टेस्मेनियन टाइगर. Question number 4 is, what are the main causes for species becoming endangered? कि क्या वजूहात हैं, बुनियादी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से जो है वो कुछ जानवर जो हैं वो के जिनकी जान ख़तरे में है. ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज़ सम स्पीशीज़ endangered बिकॉज ह्यूमन्स हैव डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट्स. क्योंकि इंसान उनके जो हैबिटेट्स हैं वो तबाह कर देते हैं, इसलिए वजह से उनकी जान खतरे में है. Question number 5 is, what is the difference between being endangered and being extinct? इसका आपने फ़र्क बताना है कि ख़तरे में जान ख़तरे में होना और being extinct यानी कि कुछ भी. extinct का मतलब होता है कि कुछ भी ना बचना, यानी कि ज़िंदा न रहना. तो इसके दरमियान में आपने फ़र्क बताना है. आंसर इज़, इंडेंजर्ड मीन्स द लाइफ ऑफ एनिमल्स इज़ इंडेंजर्ड. इंडेंजर्ड का मतलब है कि जानवरों की जो ज़िंदगी है वो के ख़तरे में है. एक्सटिंक्ट मीन्स देयर आर नन ऑफ देम लेफ्ट ऑन अर्थ. एक्सटिंक्ट का मतलब है कि कुछ भी ना बचना ज़मीन पर, रूहे ज़मीन पर. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज़, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप द अर्थ क्लीन. ज़मीन को साफ़ सुथरा रखना जो है वो क्यों अहम है. आंसर इज़, अर्थ नीड्स टू बी केप्ट क्लीन. इफ़ द अर्थ बिकम्स पोल्यूटेड, ट्रीज़ एंड प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो. अगर हम अपनी ज़मीन को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे जो है वो हमारी जो है, इफ़ द अर्थ बिकम्स पोल्यूटेड, ट्रीज़ एंड प्लांट्स, अगर हमारी ज़मीन जो है वो आलूदा हो जाएगी तो हमारे जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज़ हैं वो के ग्रो करने के काबिल नहीं होंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज़, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप द वाटर क्लीन. पानी को साफ़ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स. आंसर इज़, क्लीन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स. वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर. जो है पानी को साफ़ सुथरा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है वो पानी जो है वो बहुत कीमती है, हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है. हमें जो है वो साफ़ सुथरा पानी पीने की ज़रूरत होती है, इसलिए पानी को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो आज आपने रिवीजन करनी है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने ये वाली वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे अपनी नीट नोटबुक पे. इसको अच्छी तरह राइट कर चुके होंगे और इसको लर्न भी कर चुके होंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज आपने रिवीजन की है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 की, यूनिट नंबर 5 की. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने रिवीजन करनी है और इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से, और इसका टेस्ट जो है वो आपने अपनी ट्यूशन टीचर को या फिर अपने पेरेंट्स को देंगे. ओके स्टूडेंट्स, follow my instructions please. Thank you. Allah Hafiz.